नमस्कार, मैं रवि। स्वागत है आपका तर्क न्यूज पर। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात है 50 लाख छात्रों के भविष्य का, यानी कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। जिस परीक्षा को लेकर के एक तरफ तो यूपी के पुलिस आयोग ने ये दावा किया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा है, तो वहीं दूसरी ओर छात्रों ने ये आरोप लगाए हैं कि पेपर लीक हुआ है। यानी कि एक तरफ कीर्तिमान स्थापित होने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ अपमानित करने वाली बात हो रही है, क्योंकि आयोग बार बार ये दावा कर रहा है कि किसी तरह का पेपर लीक हुआ ही नहीं है, जबकि छात्र इस बात पर तुले हुए हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो हम इस पर एक बड़ा चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में मामला क्या है। क्या वाकई में पेपर लीक हुआ है? अगर लीक हुआ है तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 50 लाख छात्रों के भविष्य की बात है, तो इसको हम यूं ही अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही अगर लाइक कर लीजिएगा तो और भी अच्छा होगा। तो अब हम मुद्दे पर लौटते हैं और बात करते हैं कि क्या पेपर लीक हुआ है। तो हालांकि इसकी स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर आप अमर उजाला की खबरों को देखें और देश के तमाम मीडिया को अगर आप देखें और पढ़ें तो ये जानकारी सामने आ रही है कि किस तरह से जो पेपर लीक करने वाले गिरोह होते हैं वो पटना में, लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में पकड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब ये गिरफ्तारियां हो रही हैं तो ये सवाल तो उठता ही है ना कि पेपर लीक हुआ है। अब पेपर लीक कब हुआ है, पहले हुआ है, बाद में हुआ है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आयोग को थोड़ा सा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि पेपर लीक पर इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। क्यों राहुल गांधी उन लाखों छात्रों के लिए जस्टिस मांग रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव सड़क पर उतर आए हैं? और इतना ही नहीं, योगी जी के जो एक एमएलए हैं सीपी सिंह, उन्होंने सीएम योगी को एक लेटर लिखा है और लेटर लिख करके ये मांग किया है कि इस जो पेपर लीक की घटना है उसको लेकर के जांच करनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़ती है तो इस परीक्षा का आयोजन दूसरी बार भी करने की जरूरत है। कुल मिलाकर के ये देखिए कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, यानी कि जो मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप के गिरोह पकड़े जा रहे हैं, वो तो ये साबित कर चुके हैं ना कि भैया कहीं ना कहीं पेपर लीक हो ही गया है। तो फिर मुझे लगता है कि अब सीएम आदित्यनाथ योगी को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, और अयोध्या से जब वो प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं और अब कल्की धाम में इतना व्यस्त हैं, तो एक बार उन्हें 50 लाख जो ये उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा है ना, उनकी आवाज को सुनने की जरूरत है, उनकी बातों को समझने की जरूरत है कि क्यों वो जो छात्र हैं मतलब ट्रेनों में भूसे की तरफ भर करके गए हुए हैं, कोई सड़क पर सोया हुआ है, कोई सीढ़ियों पर सोया हुआ है। क्या ये सीएम योगी को दिखाई नहीं दे रहा है? मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये चीज दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि जब वो 2014 में सत्ता में जब आए तो वो युवा युवा का नारा लगा रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे। लेकिन जब उन्हीं के मतलब बीजेपी शासित प्रदेश में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर आयोग कैसे मतलब बिना जांच पड़ताल किए कैसे कह सकता है कि फर्जी खबरें चल रही हैं, ये गलत है, ये अफवाह है। बिल्कुल इस पर आपको सोचने की जरूरत है कि क्या ये 50 लाख जो युवा हैं सालों साल मेहनत करते हैं, आप इनकी तपस्या को समझ रहे हैं? तो सवाल है ना, मेरा सत्ता से सवाल नहीं है, मेरा जो भी मतलब आप लोग चैनल देख रहे हैं या फिर इसको समझ रहे हैं ना, तो ये चीज समझिए कि देश के युवा को मंदिर, मस्जिद और धर्म, जात पात से ज्यादा जरूरत ना रोजगार की है। क्योंकि ये जो बेरोजगार युवा हैं, मतलब 60,000 पद थे और समझिए 50 लाख आवेदन आए हैं। आप इस आंकड़ा को समझिएगा, थोड़ा गौर से समझिएगा, समझिए कि बेरोजगारों का दर्द कैसा है, बेरोजगारों की जो भीड़ है वो कितनी बड़ी है। आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्या इस भीड़ को मंदिर के आड़ में छुपाने की साजिश है? क्या इस भीड़ को या इस भीड़ के जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है? तो बिल्कुल आप इन युवाओं का साथ दीजिए, और अगर जरूरत पड़ती है तो हम इस न्याय की बात को और भी आगे लेकर के चलेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात ये भी माननी होगी कि जो केंद्र की बीजेपी सरकार है वो कदाचार मुक्त परीक्षा में विश्वास रखती है, इसीलिए वो एक नया कानून भी लेकर के आई है। तो मैं चाहूंगा कि उस कानून के तहत भी इसकी बात होनी चाहिए। पेपर लीक की जो घटना है ना, ये कोई साधारण सी घटना नहीं है।
ये मतलब छात्रों के भविष्य के साथ खेलने वाली बात है। और ये जो घटना है योगी जी के राज में कुछ ज्यादा ही हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। मतलब अगर आप देखिए 2017 से लेकर के अभी तक आई थिंक मुझे लगता है कि 7 से 8 ऐसे पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं अलग अलग परीक्षाओं में। तो सोचिए कि जब इस तरह की घटना घटती है, एक छात्र मतलब कितनी मेहनत से वो गांव से मतलब ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा धक्के खाते हुए वो सेंटर तक पहुंचता है। कई सालों की उसकी तपस्या होती है और एक पेपर लीक की घटना उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, अगर आप चाहते हैं कि पेपर लीक की घटनाएं ना घटें, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि ये जो पुलिस भर्ती की परीक्षा है वो दोबारा कराई जाए, तो आप कमेंट करिए, अपनी राय रखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाइए, सत्ता तक पहुंचाइए। और प्रसाद मत मांगिए, रोजगार मांगिए इस सरकार से और सोई हुई सत्ता को जगाइए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।